प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीटीएसी जूनियर इंजीनियर की क्लास सिविल इंजीनियरिंग का मैं आप लोगों को करवा रहा था। तो इसमें हमने जो है कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया, जाना। और आप लोग जो है, अगर आप हमारे ऐप पे देख रहे हैं तब तो आप जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ही वीडियोस को जो है देख रहे हैं और वहीं से अपना खुद का नोट्स बना रहे हैं। तो जब तक आप खुद का नोट्स नहीं बनाओगे, उसके हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो खुद का नोट्स जरूरी है बनाना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ब्रिज इंजीनियरिंग। क्या होने वाला है? ब्रिज इंजीनियरिंग। तो ब्रिज क्या होता है? तो ब्रिज जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बिल्ट होता है टू कैरी ट्रैफिक ओवर ऑब्स्टेकल सच एज रिवर, कनाल, रोड, रेलवे और वैली। है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि ट्रैफिक यानी कोई भी गाड़ी का आवागमन हो सके, चाहे वो रेलवे का हो, है ना, या फिर कार हो, बसेज हो, बाइक हो, ऑटो हो, कोई भी व्हीकल्स आपका क्रॉस कर सके। है ना, जैसे मान कर चलो पहाड़ है, ठीक है। अब पहाड़ है तो पहाड़ पे ऐसे ऊपर चढ़ोगे फिर नीचे आओगे, तो उससे अच्छा हम क्या बना देते हैं? टनल बना देते हैं, है ना, टनल बना देते हैं। तो वो टनल इंजीनियरिंग एक अलग आ गया, है ना। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो भी जो है ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट होता है। तो टनल हो गया। अब मान कर चलो कि आप जा रहे हो, नदी आ गया, तो नदी में ऐसे डुबकी लगाओगे फिर निकलोगे? नहीं ना, उसमें जाओगे, सीधे जाओगे। तो उसके लिए बनाया जाता है ब्रिज, ठीक है, उसके लिए बनाया जाता है ब्रिज। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कैरी करता है ट्रैफिक को ओवर ऑब्स्टेकल सच एज रिवर, कनाल, रोड या रेलवे या वैली के। मान कर चलो कि यहाँ पे आपका रेलवे लाइन जा रहा है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो जब तक ट्रेन पास करेगा, जब तक यहाँ पे गेट बंद रहता है। अब गेट बंद रहेगा तो ट्रेन आएगा जाएगा, रूट बिजी है तो यहाँ पे पूरा जाम लग जाता है। तो उसको बाईपास करने के लिए क्या बनाया जाता है? ब्रिज बनाया जाता है, ताकि रेलवे लाइन को एक साइड से दूसरे साइड में क्रॉस कर सके। या रोड नीचे है, रेलवे लाइन ऊपर से जा रहा है, ये भी होता है कई बार, जिसको अंडरपास बोला जाता है। तो हर टर्म के बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे, बशर्ते कि आपको उसके बारे में थोड़ा टाइम लगेगा चीजें को आगे तक पहुंचाने में। तो देखो, अगर हम बात करें ब्रिज के क्लासिफिकेशन, तो अलग अलग पर्पस के हिसाब से ब्रिज होते हैं। जैसे रोड ब्रिज होता है, रेलवे ब्रिज होता है, फुट ब्रिज होता है, एक्वाडक्ट होता है, वायाडक्ट होता है। तो ये पर्पस के हिसाब से हो गया। बेस्ड ऑन मटेरियल, मटेरियल के बेस पे अगर देखें, टिम्बर ब्रिज, मिशनरी ब्रिज, आरसीसी ब्रिज, प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज, स्टील ब्रिज, ये मटेरियल के हिसाब से ब्रिज हो गए। फिर ब्रिज आता है स्पैन, कि उसका स्पैन का लेंथ क्या है। कलवर्ट का 6 मीटर तक होता है, माइनर ब्रिज का 6 से 60 मीटर, मेजर ब्रिज का 60 मीटर से ज्यादा। कंपोनेंट अगर हम देखें ब्रिज का, तो आता है सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में आपका आता है फाउंडेशन, एब्यूटमेंट, पियर, विंग वॉल। सुपर स्ट्रक्चर जिसमें आता है डेक स्लैब, गीडर और ट्रस, बियरिंग्स और बियरिंग कोर्सेज, ये आपके आते हैं। अब्यूटमेंट की बात किया जाए तो ये इंड सपोर्ट होता है ब्रिज का, जो लोड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू फाउंडेशन। सुपर स्ट्रक्चर से फाउंडेशन तक लोड ट्रांसफर करने का काम करता है। रिटेन्स अर्थ ऑफ अप्रोच एम्बैंकमेंट, है ना, जो अब्यूटमेंट है ये रिटेन करता है अर्थ को, रिटेन करता है अर्थ ऑफ अप्रोच एम्बैंकमेंट को। उसके बाद हम बात करेंगे पियर्स। पियर जो है ये इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है ब्रिज का, है ना। पियर जो है ये इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है ब्रिज का, और ये इफेक्टिव स्पैन को भी रिड्यूस करता है, यानी जो इफेक्टिव स्पैन होता है उसको भी रिड्यूस करता है। ट्रांसफर्स लोड टू फाउंडेशन, है ना, जो फाउंडेशन है
उस तक लोड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, मतलब शेयर करता है। विंग वॉल बात किया जाए तो प्रोवाइडेड एट अब्यूटमेंट्स सपोर्ट्स द अप्रोच एम्बैंकमेंट, है ना, सपोर्ट्स द अप्रोच एम्बैंकमेंट, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, है ना, सॉइल के जो इरोजन होते हैं उसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ब्रिज बियरिंग जो होता है वो ट्रांसफर करता है लोड को फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर। जो ब्रिज का बियरिंग होता है ये लोड को ट्रांसफर करता है कहां से, सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट आता है वो मैंने आपको बता दिया है, सब स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट आता है वो भी बता दिया। तो सुपर स्ट्रक्चर पे जितने भी लोड आते हैं उन लोड को सब स्ट्रक्चर पे ट्रांसफर कौन करता है, बियरिंग करता है। साथ ही साथ ये अलाउ करता है मूवमेंट को भी, है ना, मूवमेंट को भी ये क्या करता है, अलाउ करता है। टाइप्स देखें अगर ब्रिज बियरिंग का तो फिक्स्ड बियरिंग, एक्सपेंशन बियरिंग, रोलर बियरिंग, रॉकर बियरिंग, इलास्टोमेरिक बियरिंग, तो ये टाइप्स हैं आपके ब्रिज बियरिंग के। ब्रिज फाउंडेशन अगर देखें तो ओपन फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं फाउंडेशंस के। वेल फाउंडेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिवर ब्रिज इन इंडिया, है ना, वेल फाउंडेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिवर ब्रिज इन इंडिया। वेल फाउंडेशन की बात किया जाए तो ये इसका मेन पार्ट होता है कटिंग एज, वेल कर्व, स्टीनिंग, बॉटम प्लग, सैंड पुलिंग, टॉप प्लग, वेल कैप। तो देखो वेल फाउंडेशन क्या है, वेल फाउंडेशन में हम ऐसे आप चीजों को जो है समझ सकते हो कि एक ऐसा फाउंडेशन है ना, एक ऐसा फाउंडेशन जिसमें क्या नदी होता है, कुआं रहता है, क्या रहता है, अब समझ, वेल फाउंडेशन से तो यही समझेगा कि वेल फाउंडेशन है, तो नहीं, कुआं नहीं होता है, लेकिन कुआं के जैसा होता है। अब क्यों, जैसे आप देखे होंगे कई बार कि नदियों में जब पुल बनाया जाता है ताकि एक एंड से दूसरे एंड तक क्रॉस कर सके, यानी ब्रिज बनाया जाता है, तो फाउंडेशन जो है नदी के अंदर देना पड़ता है। तो नदी के अंदर जब फाउंडेशन देते हैं तो उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, पाइलिंग कैसे करेंगे, फाउंडेशन कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले ना चारों तरफ क्या करते हैं, एक कवरिंग सीट से उसको पूरा पैक कर देते हैं, जिसको बोला जाता है कॉफर डैम। क्या बोलता है, कॉफर डैम, है ना। इसमें से फिर पूरा पानी को जो है निकाल लिया जाता है, वाटर को। उसके बाद आपका जो है इसमें कंक्रीट भरा जाता है, जो भी रिक्वायर्ड शेप में हमें फाउंडेशन बनाने हैं। तो कॉफर डैम का एग्जांपल हो गया। बट वेल फाउंडेशन क्या होता है, ये भी लाइक उसी तरीके का होता है, सेम पैटर्न पे लगभग काम करता है, बट इसका जो फाउंडेशन का जो डेप्थ होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, यानी डीप फाउंडेशन का एक तरीके से टाइप आता है। और ये प्राइमरी यूज किया जाता है ब्रिज और हैवी वाटर बेस्ड स्ट्रक्चर्स, जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय सिंकिंग अ लार्ज हॉलो बॉक्स और सिलेंडर, सर्कुलर हो सकता है, डबल डी शेप में हो सकता है, इनटू ग्राउंड, जो कि ओरिजिनेटेड हुआ है आपका इंडिया में ही, इसको ओरिजिनेट किया गया है। और ये प्रोवाइड किया जाता है इमेसिव वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी अगेंस्ट अ स्कोर इन रिवर बेड, है ना, रिवर बेड में स्कोर वगैरह ना हो, उस पर्पस को रोकने के लिए जो है ये आपका होता है। देखो जो वेल फाउंडेशन है ना, इसमें क्या करते हैं, ये तो कॉफर डैम बना दिए, सेम इसी पैटर्न पे आपका होता है। इसमें क्या होता है, देखो वेल फाउंडेशन में क्या होता है, एक सर्कुलर पाइप होता है, उसको पूरा एकदम नीचे तक डाल देते हैं, है ना, रिवर बेड तक, रिवर बेड, है ना, रिवर का जो बेड है वहां तक हम डाल देते हैं।
और उसके बाद हम उसमें कंक्रीटिंग वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, उसमें से पानी रिमूव करके। अब इसमें हमारा अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, कटिंग एज, वेल कर्व, स्टेनिंग, बॉटम प्लग, सैंड फिलिंग, टॉप प्लग, वेल कैप, ये सारे आपके होते हैं। ये क्यों किया जाता है? ताकि स्कोरिंग को रोका जा सके, स्ट्रक्चर जो है हमारा स्टेबल बना रहे। स्कोर जो है ये रिमूवल होता है सॉइल अराउंड पियर और अब्यूटमेंट ड्यू टू फ्लोइंग वाटर। मैक्सिमम स्कोर अकर पियर नोज। ये कैलकुलेट किया जाता है बाय लैसी फार्मूला। लैसी फार्मूला के माध्यम से हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि कितना स्कोरिंग हुआ है। एफ्लक्स, एफ्लक्स जो है ये अपवर्ड स्ट्रीम या अप स्ट्रीम में वाटर लेवल का जो राइज होता है, यानी बढ़ोतरी होता है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से जो अपस्ट्रीम वाटर लेवल होता है उसमें राइज थोड़ा देखने को मिलता है, उसको कहा जाता है एफ्लक्स। फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन हाई फ्लड लेवल एंड ब्रिज डेक। ब्रिज डेक और हाई फ्लड लेवल के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है फ्री बोर्ड। ये प्रोवाइड किया जाता है सेफ्टी ड्यूरिंग फ्लड। फ्लड के दौरान में ब्रिज को सेफ्टी प्रोवाइड हो सके उसके लिए इसका प्रोवाइड किया जाता है, यूज किया जाता है। हाई फ्लड लेवल HFL, highest level reached by flood water, used for fixing the bridge deck level. Askew bridge, askew bridge, a bridge whose center line is not perpendicular to the direction of water flow. Causeway, low level bridge, water flow over deck during floods, economical but unsafe during heavy flood. Culvert, a small bridge with a span less than equal to 6 मीटर, यूज किया जाता है फॉर ड्रेनेज के लिए। इंडियन रोड कांग्रेस IRC अपेक्स बॉडी होता है रोड और ब्रिज स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाने के लिए, या क्या क्या स्टैंडर्ड्स हमारा होना चाहिए इंडिया में, उसके लिए एक अपेक्स बॉडी ये डिसाइड करता है इंडियन रोड कांग्रेस। जैसे ब्रिज का डिजाइन, लोड स्पेसिफिक, ये सारी चीजें जो है हमें IRC कोड अलग अलग रोड कंडीशंस के लिए या अलग अलग ब्रिज कंडीशंस के लिए कितना स्टैंडर्ड डिजाइन होना चाहिए, कितना लोड वो कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, ये तमाम चीजें जो है हमें पता चलता है IRC से, यानी इंडियन रोड कांग्रेस से, कांग्रेस का जो कोड है उससे। लोड एक्टिंग ऑन ब्रिज, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड, वाटर करंट, इंपैक्ट लोड, तो ये सारे लोड जो है आपके एक्ट होते हैं ब्रिज पे। एक्सपेंशन जॉइंट, ये प्रोवाइड किया जाता है टू एकोमोडेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, प्रिवेंट्स क्रैक इन ब्रिज डेक। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल ब्रिज, स्लैब ब्रिज, लॉन्ग स्पैन ब्रिज, प्री स्ट्रेस कंक्रीट और स्टील ब्रिजेस, कॉमन रिवर ब्रिज फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन। मैक्सिमम स्कोर अकर्स एट पियर नोज। HFL is determined from past flood records, past flood records। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर बिल्ड टू कैरी ट्रैफिक ओवर ऑब्स्टेकल, उसको ब्रिज कहा जाता है। ब्रिज हैविंग अ स्पैन अप टू 6 मीटर, कलवर्ट कहा जाता है। ब्रिज हैविंग अ स्पैन मोर देन 60 मीटर, मेजर ब्रिज कहा जाता है। द इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ ब्रिज इज नोन एज पियर। द एंड सपोर्ट एट ऑफ ब्रिज विच ऑल्सो रिटेन्स अर्थ इज कॉल्ड अब्यूटमेंट, है ना, उसको क्या बोला जाता है? अब्यूटमेंट कहा जाता है। विच कंपोनेंट ऑफ ब्रिज सपोर्ट्स अप्रोच एम्बैंकमेंट, विंग वॉल। विच फाउंडेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रिवर ब्रिजेस इन इंडिया, वेल फाउंडेशन। Which type या which part of well foundation cuts
through soil during sinking cutting edge. Maximum score around breeze occurs at nose of pier. Rise in upstream water level due to construction of bridge उसको efflux कहा जाता है. Vertical distance between HFL and bridge deck is known as freeboard. उसको क्या बोला जाता है? freeboard. Highest flood level is determined based on past flood record. यानी पहले कितना फ्लड आया है उसके हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है कि हाई फ्लड लेवल यानी HFL कितना होगा. ब्रिज whose center line is not perpendicular to river flow is called askew bridge. Low level bridge which allows water to pass over it during flood उसको causeway कहा जाता है. यानी जब लो लेवल ब्रिज होता है जो पानी को पास करने के लिए अलाउ करता है, कब? जब बाढ़ आ जाता है तो यानी फ्लड के टाइम में, बाढ़ के टाइम में पानी ब्रिज के ऊपर से पानी निकलने लगता है तो उस तरीके के ब्रिज को यानी लो लेवल ब्रिज को क्या बोला जाता है? काउजवे बोला जाता है. क्या बोला जाता है? काउजवे. Which is the most economical type of bridge? Slab bridge. Which bridge is suitable for long span pre-stressed concrete bridge? Bearing in bridge are provided to ट्रांसफर लोड एंड अलाउ मूवमेंट. ब्रिज में बियरिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि लोड को ट्रांसफर कर सके फाउंडेशन तक और मूवमेंट को भी अलाउ कर सके. किसके लिए? मूवमेंट को अलाउ करने के लिए. विच बियरिंग अलाउज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर? रोलर बियरिंग. IRC का मतलब क्या होता है? इंडियन रोड कांग्रेस. ब्रिज design loading standards in India are given by IRC code. किसके द्वारा? IRC इंडियन रोड कांग्रेस कोड. Which load is temporary in nature? लाइव लोड जो है टेम्पररी होता है. Which load is caused due to moving vehicle? यानी व्हीकल जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है तो उस समय कौन सा लोड अप्लाई होता है? तो इम्पैक्ट लोड. Which foundation is suitable for big soil? Pile foundation. Which part of bridge directly carries traffic? Deck slab. Expansion joint in bridge is provided to allow expansion and contraction. Expansion and contraction को allow करने के लिए expansion joint जो है हम ब्रिज के में या ब्रिज के अंदर प्रोवाइड करते हैं. अगला क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ सॉइल अराउंड ब्रिज फाउंडेशन ड्यू टू वाटर फ्लो इज कॉल्ड अ स्कोर. जो रिमूवल होता है सॉइल का अराउंड ब्रिज फाउंडेशन ड्यू टू वाटर फ्लो उसको बोला जाता है स्कोर. तो ये यहाँ पे जो है हमने कुछ क्वेश्चंस और ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में भी जो है डिस्कस किया. और देखो जो फाउंडेशन है ना, वेल फाउंडेशन, मशीन फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन यानी फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये सॉइल मैकेनिक्स में मैंने ऑलरेडी डील कर रखा है. इसलिए मैं यहाँ पे वेल फाउंडेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया. बट अगर आप चाहते हो कि उसके बारे में और डिटेल में बताया जाए तो आप हमें कमेंट करके बताना. अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ऐप में देख रहे हो तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना या चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना कि हाँ इस चीज़ को हमें एक्स्ट्रा और डिटेल में चाहिए तो उसको अलग से पार्टिकुलरली अपडेट कर दिया जाएगा.